बिल्डर आकर बोलता है कि अरे बुड्ढे यहाँ से अपनी दुकान हटा ले, आगे मेरा मॉल बन रहा है। तभी वो बुजुर्ग बोलते हैं कि साहब आपका मॉल तो यहाँ से 400 किलोमीटर आगे बन रहा है, फिर ऐसा क्यों, मैं यहाँ 10 साल से अपनी दुकान लगाता हूँ। और फिर वो बिल्डर एक हफ्ते में यहाँ से दुकान हटाने की धमकी देकर चला जाता है। एक हफ्ते बाद वो फिर से आता है और पूछता है कि अरे बुड्ढे क्या सोचा है। तो वो बोलता है कि मैं ये दुकान नहीं हटाऊंगा क्योंकि उसकी कमाई से मैं अपनी बेटी को आईएएस की तैयारी करा रहा हूँ। तभी वो बिल्डर रिश्वत के तौर पर 1 लाख रुपए देता है कि इससे बेटी को आईएएस बना देना, मगर वो लड़की आती है और पैसे लेने से मना कर देती है। पर एक दिन वही बिल्डर पुलिस को रिश्वत देकर दुकान उजड़वा देता है। 3 साल बाद बिल्डर का चेला आकर बोलता है कि सर मॉल के सारे इलीगल पेपर लीक हो गए और नई कलेक्टर ने पूरी छानबीन बैठा दी है। तभी वो बिल्डर कलेक्टर के पास आता है तो वही दुकान वाले के लड़के कलेक्टर होती है। मैडम शायद मैंने आपको कहीं देखा है। देखा तो है। आज से 3 साल पहले साकेत में एक मॉल बनवाने के लिए आपने एक छोटी सी दुकान तोड़वाई थी, एक पुलिस वाले को घूस दे के। उसी दुकान वाले की बेटी हूँ मैं। तो आप इसी चीज का बदला ले रही हैं मेरे से? देखिए, जंगल में जो शेर होता है ना, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और पूरा इलाका भी उसका होता है। फिर भी एक छोटी सी चींटी के बनाए हुए घर से इसको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो जंगल उतना ही चींटी का भी है जितना उस शेर का है। और हम में से कोई भी इंसान ना प्रॉपर्टी लेके पैदा नहीं होता, और चाहे कितनी भी बड़ी कोठी हो, कभी ना कभी वो एक छोटा सा मकान होती है। देखिए मैडम, मैंने कभी किसी के लिए इस तरीके से नहीं सोचा। देखिए, हर इंसान पैसा कमाए ये ज़रूरी नहीं होता। और रही बात बदले की, मेरे बाबा ने कभी मुझे बदला लेना नहीं सिखाया। आप अपनी पेनल्टी पे कीजिए और ईमानदारी से काम करिए। थैंक यू मैडम। आज आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आप चाहती तो मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज समझ में आया कि मैंने तो सिर्फ पैसे कमाए थे, और आपने तो इंसानियत कमाई। मैंने आपको इतनी तकलीफें दी, इतने दुख दिए, उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन आपसे माफी जरूर मांग सकता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।